नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा घटना सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा। एक कहानी है मुंबई का दो भाई बहन की। आकाश और निशा दोनों बचपन से अनाथ था और एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहा था। निशा बच्चों को पढ़ाकर घर चलाता था, जबकि आकाश गलत संगों में पड़कर नशा और छोटो मोटो काम करता था। एक दिन आकाश अपना गर्लफ्रेंड को घर ले आया। निशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और दोनों के बीच भयानक झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि निशा ने गुस्सा में आकाश और उसकी गर्लफ्रेंड को रात 2:30 बजे घर से निकाल दिया। अब दोनों के पास रहने का कोई जगह नहीं था। वो ऑटो से घूरते घूरते मोहिम स्टेशन पहुंचे गया और वही रात बिताने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद एक अजब सी औरत उनके पास आया। उनसे कहा, यहाँ मत सो, मेरे घर चलो, वहाँ सेफ रहोगे। दोनों ने उस पर भरोसा किया और उसके साथ चला गया। औरत का घर एक सुनसान जगह पर था। अंदर जाते ही बहुत ही गंदी बदबू आ रहा था, लेकिन मदद के बदले कुछ बोल नहीं पाया और वही सो गया। रात में अचानक लड़की की नींद खुली। उसने देखा वही औरत जमीन पर रेंगती हुई जानवर की तरह उसकी तरफ आ रहा था। आंखें लाल, मुख से लार टपक रहा था। वो लड़की का सीने पर बैठ गया। लड़की चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रहा था। डर के मारे उसने भगवान को याद किया और अचानक सब गायब हो गया। डर के मारे दोनों उठ गया और घर से निकलने लगा। तभी लड़की को उल्टी आया और वो बाथरूम में गया। जो उसने वहाँ देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गया। बाथरूम में उसी औरत का लाश पड़ा था जो कोई दिन पुराना लग रहा था। मतलब जो औरत उन्हें घर लाया था वो जिंदा नहीं था। दोनों ने डर के मारे दरवाजा तोड़ा और भाग गया। बाद में पुलिस को सब बताया। पुलिस ने भी लाश देखा और कन्फर्म हुआ कि वो पुराना था, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ। वो औरत कौन था और मरने के बाद भी कैसे चल रहा था? कुछ कहानी से डर नहीं देती, बिल्कुल हमारी सोच बदल देता है। आज की कहानी मुझे आकाश ने मेरा इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।